हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। दोस्तों, शाम का टाइम है और हम लोग खाना पीना खा करके बैठ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा कटिंग किया हुआ नहीं था और जो कटिंग किया था वो मैंने सिल दिए थे। तो सोचा आंटी जी का सूट पड़ा हुआ है तो उसके मैं तुरपाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे तुरपाई कर रही थी और साथ में साक्षी के साथ बातें भी हो रही थी। और जब तुरपाई करती हूँ ना तो है ना, दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। तो एक बड़ा बल्ब भी जला लिया है। दोस्तों, मैं है ना हर किसी सूट की तुरपाई नहीं करती हूँ। जो कि बोलते हैं कि तुरपाई करना है उसी सूट के तुरपाई करके देती हूँ। जो कि ये सूट थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि मेरी ये चाची सास का है ये सूट। तो उनको शादी में पहनना है, इसलिए उनको तुरपाई करके दे रही हूँ। और सूट भी बढ़िया है, वरना लेबर वालों के सूट थोड़े ऐसे वैसे से ही होते हैं। तो फिर उनमें तुरपाई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वो लोग करवाते भी नहीं हैं कि मिट्टी का काम करते हैं तो तुरपाई की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो साथ में मुझे टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं तुरपाई कर पाऊँ। इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको भी फ़ायदा, तुरपाई करवानी नहीं है, टूटेंगे नहीं टांके, और मेरे को ये फ़ायदा कि मेरा टाइम बच जाता है। और यहाँ पे मैं जो ये नीली कुर्ती कांसली है, एक जैसे दो हैं, उनकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये है अस्तर वाले, तो दो दिए हुए थे उनके और अस्तर लेके आए थे कम, 3 मीटर अस्तर लेके आए थे। बोले कि दोनों में लगा देना, या फिर एक कुर्ती कांचली पूरी में लगा देना और एक की कुर्ती में लगा देना, घाघरे की मत लगाना, घाघरा हम कोई और देख लेंगे। लेकिन 3 मीटर में फिर भी नहीं बना अस्तर, दोनों का अस्तर नहीं बना। यानी कि एक कुर्ती कांचली का और दूसरी कुर्ती का ही अस्तर बना नहीं, कम था बिल्कुल ही। तो फिर लगे हाथ उनका कॉल भी आ गया था और मैंने उनको बोल दिया कि भाई एक में ही लगेगा, दोनों में नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप है वो दोनों कुर्ती और कांचली दोनों में ही अस्त्र है वो लगा दीजिए, घाघरे में मत लगाइए, घाघरे में हम है वो पेटीकोट वगैरह देख लेंगे। तो फिर मैंने कुर्ती और कांचली दोनों में लगा दिए हैं अस्तर, बाकी में नहीं लगाया। और शाम तक दोनों के दोनों सिल करके हो गए हैं तैयार। और यहाँ पे बन रही है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी और ये है अगले वाला दिन। तो सुबह के लगभग 10:30-11 बज गए थे और मुझे हमेशा ही बच जाते हैं। तो मैंने बनाए हैं आलू गोभी की सब्ज़ी और ये कुछ सलाद है, खीरा। और मेन चीज़ मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारे जो सलजम बोए हुए थे वो उग गए हैं और उनमें छोटे छोटे सलजम बन भी गए हैं। तो मैं आज और थोड़े से उखाड़ करके लेके आई थी और जैसे ही बाड़ी में गई वहाँ पे मैंने देखा कि कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो सलजम उगे हुए हैं ना उसके ऊपर मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी, और वो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। उसके कारण क्या है कि सलजम है वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं। सलजम को बनने के लिए मिट्टी चाहिए। तो फिर मैं कसी ले करके आ गई हूँ खाना वाना खा करके। और धूप काफ़ी चढ़ी हुई थी, मुझे नहाना था, लेकिन मैंने एक बार सोचा कि पहले इसका प्रबंध कर देते हैं, उसके बाद नहाएंगे, फिर मिट्टी में नहीं होना पड़ेगा। और जैसे कपड़े सिलते हैं ना तो फिर यही सोचते रहते हैं कि सिलाई कर लें, कल देखेंगे कल देखेंगे। सही बताऊँ ये बिल्कुल सामने है मेरे से, यहाँ भी नहीं जाया जाता। मैं मतलब ये सोचती हूँ कि फटाफट काम करूँ और अपना सिलाई का काम संभालूँ। लेकिन आज है वो मैं सलजम के चक्कर में चली गई थी कि देखते हैं बने हैं कि नहीं बने हैं। ये पौधे तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, पत्ते तो ऊपर, लेकिन सलजम है कि नहीं। गई तो थोड़े थोड़े मिल ही गए छोटे छोटे। और सलजम पे मिट्टी लगाने के साथ साथ मैंने देखा कि लहसुन बोए हुए हैं, यहाँ पे कचरा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो फिर मैंने साक्षी को बुला लिया तो इसने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया और मेरे साथ इसने लहसुन में कचरा भी निकलवा दिया है। हम दोनों माँ बेटियों ने हाथों से ही कचरा निकाल कर साइड में डाल दिया है। और साथ में चला ली मोटर, और इधर चने बोए हुए हैं थोड़े से, और यहाँ भी सलजम के
पौधे हैं ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो बिल्कुल पानी के बिना मुरझाए हुए हैं। फिर मैंने मोटर चला करके साक्षी को बोला कि यहाँ पे पानी छिड़क दो, सीधा छोड़ेंगे तो जैसे गड्ढा सा हो जाता है पानी से, फिर पौधे उखड़ जाएंगे। तो साक्षी साथ में पानी वो डाल रही थी और साथ में अपना एंजॉय करने लग गई। बच्चों को तो कोई काम बोल दे तो वो फिर एंजॉय से मस्ती से करते हैं, और इस तरह से ये साथ में खेले जा रही थी और साथ में पानी डाले जा रही थी। और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और मुझे नहाना था, तो फिर मैं इसको बोल दिया और मैं अपना पानी गर्म पड़ा हुआ था तो फिर मैं चली गई हूँ नहाने के लिए। सब्जियों वाली बाड़ी का टूर आपको फिर कभी करवाऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बोया हुआ है। फ़िलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।